नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनर्जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाद्य यंत्र से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर लगभग हम 60+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका जो भी होगा पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम दोस्तों वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो भी प्रसिद्ध कलाकार है वो हम देख लेते हैं। तो राजस्थान में वाद्य यंत्रों के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं? तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों साकर खां। साकर खां जो है इन्हें कमाईचा का बादशाह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कमाईचा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? साकर खां हैं। इन्हें 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों जहूर खां मेवाती। तो भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला है खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो खड़ताल का जादूगर संदीप खां मांगनियार को कहा जाता है जो कि झापली गाँव शिव बाड़मेर से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपे खां जो है ये सुरनाई वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राम किशन सोलंकी जो है पुष्कर के रहने वाले हैं, इनको नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो प्रसिद्ध तबला वादक अमीर मोहम्मद खां हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? चांद मोहम्मद खान है। और चांद मोहम्मद खान जो है ये राज्य स्तर पर 8 बार सम्मानित हो चुके हैं, फिल्मों में भी वादन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है ये? प्रसिद्ध शहनाई वादक। ठीक है, अब प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ट्रिक के साथ इनको हम याद करने की कोशिश भी करेंगे साथ के साथ। पहला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? भपंग तत्वाद्य यंत्र दिया हुआ है, सिंगी सुशीर दिया हुआ है, ताशा अवनत दिया हुआ है, नड़घन दिया हुआ है। ठीक है, अब भपंग तत् दिया हुआ है जो कि सही है दोस्तों, सिंगी सुशीर दिया हुआ है ये भी सही है, ताशा अवनत दिया हुआ है ये भी सही है, नड़घन दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। नड़ आपका जो है ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुशीर वाद्य यंत्रों को याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। सुशीर वाद्य यंत्रों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? पूरब के मौसम। क्या ट्रिक है दोस्तों? पूरब के मौसम, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। पू से क्या हो जाएगा दोस्तों? पू से हो जाएगा पुंगी जो कि कालबेलियों का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। र से आपका हो जाएगा रणभेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रणभेरी, ये आपको ध्यान रखना है। ब से आपके 2 हो जाएंगे, ब से आपका एक तो बांसुरी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बाकिया हो जाएगा। ठीक है, बांसुरी और बाकिया। क से आपका करना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मो से आपका दोस्तों मोरचंग हो जाएगा जिसे जुरझाप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और स से आपके 3 हो जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे? स से आपका सहनाई हो जाएगा। ठीक है, सुरनाई हो जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है सतारा, ये भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और म से आपका क्या हो जाएगा? मशक हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नड़ और नागफणी, नड़ और नागफणी ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस में आते हैं दोस्तों? ये भी सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। और इसके अलावा एक और वाद्य यंत्र है जो कि बार बार पूछा जाता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो कि बार बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलता ही है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अलगोजा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। तो अगला सवाल हम देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह कौन सा होता है दोस्तों? अलगोजा, भपंग, रावण हत्ता, तंदुरा। तो भपंग, रावण हत्ता और तंदुरा जो है दोस्तों ये आपके तत्व वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, अलगोजा जो है आपका ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मशक, रवाज। तो अलगोजा मैंने अभी आपको बताया, सतारा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और मशक मैंने आपको बताया। तो रवाज जो हो जाएगा ये आपका एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा जो है एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, रवाज, कमाईचा, जंतर ये तीनों आपके तत्ववाद्य यंत्र हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, जो कि अर्धकटे नारियल के बनाया जाता है।
या अर्धकटे नारियल के समान होता है। ठीक है। अगला सवाल है कमाइचा है, तो कमाइचा क्या है, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सुमेलित कर दिए गए हैं। भपंग जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध कलाकार, सही है दोस्तों। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार करना भील हो जाएंगे। अलगोजा के रामनाथ चौधरी हो जाएंगे, जो कि पदमपुरा गांव जयपुर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने नाक से अलगोजे को बचाया था। ठीक है। करताल के जादूगर संदीप खां मांगनियार हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर भी सुमेलित करना है। सारंगी लंगा जाति, बिल्कुल सही है। पुंगी कालबेलिया, ये भी सही है। कमाइचा जो है वो मांगनियार जाति से संबंधित है और रावण हत्ता भोपे से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। कच्ची घोड़ी जो है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें झांझ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो रामनाथ चौधरी का संबंध जो है दोस्तों वो अलगोजा से है। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। अगला सवाल है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। गुजरातरण सारंगी, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी की सारंगी। तो दोस्तों इनके द्वारा जोगिया सारंगी बजाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सारंगी पूछी जाए तो कौन सी, जोगिया सारंगी। ठीक है। अगला सवाल है अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं। रबाज, भपंग, सारंगी, जंतर। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है अलवर जिले के जो जोगी है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ये भपंग को बजाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद है, तो यहाँ पर सुशीरवाद पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो सतारा मैंने आपको बताया दोस्तों, सतारा सुशीरवाद में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फाबूजी की फट सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो रावण हत्ता का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है किस लोकवाद में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों साकर खां जो थे इन्हें 2012 में कमाइचा की वजह से या कमाइचा के प्रसिद्ध कलाकार होने के कारण इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है बाकिया, सिंगी, टोटो लोकवाद किस परंपरा से संबंधित है, तो ये सुशीरवाद यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। किससे संबंधित है, सुशीरवाद यंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद नहीं है। सुरनाई, सतारा, नड़, सुरमंडल। तो दोस्तों सुरनाई हो गया, सहनाई हो गया, सतारा हो गया, नड़ हो गया, नागफणी हो गया, ये सुशीरवाद में आते हैं। सुरमंडल जो है ये आपका तत्ववाद के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सुरमंडल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाइचा के बारे में असत्य है। पहला कथन है कमाइचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कमाइचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये कथन यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। अलगोजा जो है मैंने आपको बता दिया सुशीरवाद में आता है। ठीक है। अगला सवाल है लोकवाद यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, देख लीजिए 2 बार तो एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2021 में भी ये पूछा गया है। ठीक है। ये मेवात से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है, तो ये जैसलमेर में प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है रावण हत्ता क्या है, तो रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और वो भी कौन सा है, तत्ववाद यंत्र है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों घुरालियो क्या है, तो घुरालियो कालबेलियो का वाद्य यंत्र है। दोस्तों एक तो आपको ध्यान रखना है पुंगी, पुंगी को बील भी कहा जाता है। ठीक है। अपन कहते हैं ना सांप के आगे बील बजाना या बीन बजाना, तो उसे बील या बीन कहा जाता है। ठीक है। तो पुंगी हो जाएगा, बील हो जाएगा और गुरालिया हो जाएगा, ये किससे संबंधित है, कालबेलिया से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल है राजस्थान के किस लोकवाद को जुझहाव भी कहा जाता है, तो ये मोरचंग को कहा जाता है। ठीक है। और मोरचंग एक प्रकार का सुशीरवाद यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है, तो रावण हत्ता जो है अर्धकटे नारियल से बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। ठीक है। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था, तो ये नड़ का प्रसिद्ध वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। किसका, नड़ का। अगला सवाल है चौतारा कमाइचा कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कमाइचा जो है ये आपका तत्ववाद में आता है और चौतारा जो है ये भी तत्व में आता है, तो ये तत्ववाद यंत्र हो जाएंगे। ठीक है। मोरचंग क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला सवाल हम देखेंगे लोकवाद यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों ये मेवात से संबंधित है। टामक जो था दोस्तों वो भी मेवात से संबंधित है और भपंग जो है ये भी मेवात से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सुमेलित करना है दोस्तों एकतारा तत्ववाद,
अलगोजा, सुशिरवाद, झाज, घनवाद, मादल, अवनदवाद। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी ये सुमेलित कर दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, मादल जो है दोस्तों इसे पखावज भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पखावज के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? पुरुषोत्तम दास है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध संगीत से है, ठीक है। जहाँ पर भी मेवाती आ जाए मोस्टली इनका संबंध संगीत से होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? इनमें से कौन सा तत्ववाद नहीं है? जंतर जो है ये तत्ववाद है, रवाज तत्ववाद है, चौतारा तत्ववाद है। सतारा जो है ये तत्ववाद नहीं है, ये मैंने आपको बताया कौन सा है? सुशिरवाद यंत्र है, ठीक है। अगला सवाल है, फड़ बाचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलों की क्या हो जाएगी? मादल हो जाएगी। मैंने आपको बताया मादल या पखावज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर मादल हो जाएगा। राज्यवाद है, तो राजस्थान का राज्यवाद यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये अलगोजा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? अलगोजा हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक प्रकार का सुशिरवाद यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र है? अलगोजा, डफ, ताशा, कमाईचा। तो यहाँ पर अलगोजा हो जाएगा, ठीक है। कमाईचा जो है दोस्तों आपका एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है, और ताशा जो है ये आपका अवनदवाद यंत्र है, ठीक है, जो कि मुहर्रम के समय बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल सुशिरवाद गलत दिया हुआ है दोस्तों। खड़ताल जो है आपका ये घनवाद में आता है। रबाब तत्ववाद दिया हुआ है जो कि सही है। बाक्य जो हो जाएगा आपका दोस्तों ये सुशिरवाद है, ठीक है। डेरू, सुशिर ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाला लोकवाद कहलाता है। तो दोस्तों ये नौबत कहलाता है। वाद्य यंत्र जो होता है दोस्तों ये मंदिर के गेट पर बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो मुंह से बजाया जाने वाला यह वाद्य यंत्र यानी सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा हो जाएगा, ठीक है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सारंगी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का लोकवाद है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन अजीब से दिए गए थे, मोरचंग, नगाड़ा, नौबत, तो यहाँ पर सभी आंसर था, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, कौन सा वाद्य यंत्र तारवाद्य यंत्र है यानी तत्ववाद्य यंत्र? तो रावण हत्था हो जाएगा, ठीक है। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों सारंगी एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फूंक कर बजाए जाने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, कमाईचा का संबंध किस जाति से है? तो कमाईचा का संबंध अभी मैंने बताया था दोस्तों मांगनियार जाति से है, ठीक है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो ये रावण हत्था हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा चुका है? तो दोस्तों ये पंडित पुरुषोत्तम दास है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फाबू जी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया ताशा है दोस्तों, ये एक प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, तार लगा वाद्य यंत्र है, तार लगा वाद्य यंत्र जंतर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन जंतर ही सही था, ठीक है। ऐसा लोकवाद जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो ये रावण हत्था हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, तो ये पंडित पुरुषोत्तम दास हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। खड़ताल के जादूगर कौन है? तो खड़ताल के जादूगर आपके संदीखा मांगनियार हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? संदीखा मांगनियार। स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों मैंने ये। राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, तो दोस्तों पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर हो जाएगा। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? मोहन वीणा रस का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहन वीणा रस का निर्माता जो है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, भपंग के जादूगर माने जाते हैं, तो दोस्तों भपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती हो जाएंगे। प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सुरनाई वादक दोस्तों कौन हो जाएंगे? पेपे खां हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मादल क्या है? मादल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसलमेर का प्रसिद्ध नटवादक है, तो ये कर्णाभील हो जाएगा, प्रसिद्ध नटवादक, ठीक है। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं, तो दोस्तों पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन हो जाएंगे? रामकिशन सोलंकी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? रामकिशन सोलंकी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुशिर वादों में सर्वश्रेष्ठ है, तो जितने भी सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? शहनाई है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? शहनाई है,
ठीक है। और अगर तत्ववाद की बात की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनका संबंध दोस्तों सतुर वाद्य यंत्र से है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे है? सतुर वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लगभग 60+ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।